अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की डेमोन्स्ट्रेशन किचनर स्टिच के ऊपर है। किचनर स्टिच असल में ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आपने दो निटेड पीसेस को आपस में जोड़ना है। ये इनविजिबल सीम है असल में, जहाँ पर हम इमिटेट करते हैं अपने नेट स्टिचेस को। जो ये वीज़ हैं इनको हम इमिटेट करते हैं। और असल में हमने क्या करना है, असल में हमने इस नेट पीस और इस नेट के पीस के दरमियान में ये जो जगह है, यहाँ पर एक सीधी सिलाई की रो करनी है, और वो हमने करनी है सुई के साथ। इसके लिए जो कुछ बातें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिचेस दोनों साइड्स पे सेम होने चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास जो आपका वर्किंग यार्न है वो बैक साइड से आना चाहिए, जैसे ये जोन सा ये बैक साइड से आना चाहिए। और तीसरी ये कि आपने अपने निटेड पीसेस की जो राइट साइड है वो आपने इस तरह से रखनी है, इस तरह से। फिर आपने ये जो वर्किंग यार्न आपका पीछे से आ रहा है उसको आपने लेंथ, जो आपके पास ये लेंथ है, इससे 3 या 4 गुना लंबा काट लेना है और सुई में परो लेना है। ठीक है। मैं लेकिन चूँकि आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ तो मैंने सेम कलर का नहीं लिया, मैंने कंट्रास्टिंग कलर लिया है। लेकिन असल में आपने सेम कलर के साथ ही करना होता है, क्योंकि आपको इनविजिबल सीम चाहिए। अब अगर तो मैं सेम कलर से करूँगी तो मैं ये वाला यार्न सुई में परो लूँगी, लेकिन मैंने कंट्रास्टिंग कलर से किया है तो मैं अपना बेस जोन सा है वो बना रही हूँ उसको करने के लिए। तो मैंने ये इस लूप में से निकला हुआ था मेरा वर्किंग यार्न, ये ब्लू वाला, तो मैंने इसी लूप में से ये येलो वाला निकाल लिया है। ठीक है। अब ये मेरा इस्टेब्लिश हो गया है कि मैंने अपने वर्किंग यार्न से काम करना है। अब इसका क्या तरीक़ाकार है? अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आप, मुझे इस तरह से ये आसान लगता है कि मैं इनको इस तरह से पकड़ लूँ। आप अपनी आसानी के हिसाब से रख लें। आपने फ़्लैट रखना है आप फ़्लैट रख लें, आपने इस तरह से रखना है आप इस तरह से पकड़ लें। मुझे ये इस तरह से पकड़ना आसान लगता है। ये बैक से आपका वर्किंग यार्न आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने पहला स्टिच सामने वाली नीडल का निट वाइज उतार लेना है। अगला स्टिच पर्ल वाइज डालना है। अगले स्टिच में सुई आपने अपनी पर्ल वाइज डालनी है। ठीक है। इसको हल्का सा टक किया आपने, ये आपकी एक डायगोनल सी बन गई। ठीक है। पहले आपने निट वाइज उतारा और पर्ल वाइज किया। पिछले वाले पे क्या करना, ऑपोजिट करना है। पर्ल वाइज उतार लेना है और नेट वाइज डाल के ये वाला स्टिच सिलाई के ऊपर ही रहने देना। ये वी बन गई है। फिर से करते हैं हम। नेट वाइज डाला, उतार लिया, पर्ल वाइज सुई डाली और इसको इस सिलाई के ऊपर ही रहने दिया। बैक साइड वाला हमने ऑपोजिट करना है। पर्ल वाइज उतार लेना है और नेट वाइज हमने डाल के सुई उसके ऊपर ही वो स्टिच रहने देना है। अच्छा, ये जो हमारे पास नए वी स्टिच बन रहे हैं इनकी टेंशन आपके हाथ में है। आपने ना तो इनको ज़्यादा लूज़ उतारना है और ना ही ज़्यादा टाइट उतारना है। जो आपने कोशिश करनी है कि जो टेंशन आपके पास इन स्टिचेस की है वो ही टेंशन आपके पास इन स्टिचेस की आए। knit off, purl on। purl off, knit on। ये देखिए, ये हमारे पास वी स्टिचेस बनते जा रहे हैं।
knit off, purl on, purl off, knit on, knit ऑफ यानी नेट वाइज डाल के उतार लिया, पर्ल ऑन यानी पर्ल वाइज आपने सिलाई सुई डाली है और उसको उसके ऊपर ही रहने दिया है। इधर उल्टा है, पर्ल ऑफ नेट ऑन। ये देखें, ये हमारे पास नेट स्टिचेस की वीज जोन सी हैं वो इमिटेट होती जा रही हैं। असल में नेट होता किस तरह से है, ये घूमता है धागा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर से घूम के नीचे आ रहा है, ये जिग-जैग में इस तरह से बनता जा रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर इमिटेट करके उसको ग्राफ्ट करना है। अब ये हमारे पास आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं, इनको भी हमने उसी तरह उतार लेना है। नेट ऑफ, पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ, नेट ऑन। अब ये देखें, ये आखिरी 2 स्टिचेस हैं, इनको क्या करना है, इसको नेट ऑफ और ये पर्ल ऑफ, तो ये आखिरी हमारे पास वी बन जाएगी। ये देखें, ये अब हमारे पास अनइवन से हैं, कोई बड़ी है वी, कोई छोटी है। आप इसको आराम से इसकी टेंशन इस तरह से खींच के एक जैसी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इमिटेट होके हमारे पास ये स्टिच आ गया ग्राफ्टिंग में। अब आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, वैसे तो आप कोई भी 2 पीस जो नेट आपने करनी है, जो सीम आपने करनी है वो आप कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं इसको। लेकिन ज़्यादातर जो ये इस्तेमाल होता है वो ट्राउज़र का जो आप क्राउच बनाते हैं उसकी सीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और जो आप सॉक्स बनाते हैं कफ डाउन, उसके टू को ग्राफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह से। ठीक है, आपके जहन में आएगा कि शायद ये कंधे के सीम्स को भी सीने के लिए इस्तेमाल हो सके, करने को आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जान नहीं होती, ये कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये कंधे की सीम के लिए, शोल्डर की सीम के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी मैं। कंधे की सीम के लिए आपको इससे बेहतर ही सीमिंग जोन सी है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे 3 नीडल बाइंड ऑफ है, या जैसे आप दूसरा कोई मेट्रो स्टिच से सीम करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हमेशा उस जगह पे इस्तेमाल होगा जहाँ पर आपको इनविजिबल सीमिंग चाहिए। अब ये तो हमने किया है ग्राफ्ट नेट स्टिचेस को। पर्ल स्टिचेस को ग्राफ्ट करने का तरीका और होगा। आप चाहें तो पर्ल स्टिचेस को ग्राफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे, ज़ाहिर है अगर एक पर्ल साइड है तो एक नेट साइड होगी, नेट साइड के ऊपर ग्राफ्ट कर लें और बाद में पर्ल साइड ऊपर आ जाएगी आपकी, तो वो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको ये कि आप पर्ल साइड से करें, लेकिन उसकी टेक्निक डिफरेंट होगी। इसी तरह गार्टर स्टिच के लिए भी किचनर स्टिच को ग्राफ्ट करने की टेक्निक डिफरेंट होगी। तो ये जो हमने किया है किचनर स्टिच ग्राफ्ट जो किया है वो हमने किया है स्टॉकिंग नेट स्टिच पे, नेट स्टिचेस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।